आगे बढ़ते हुए अब बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की करेंगे। आखिर आज ऐसा क्यों हुआ कि योगी आदित्यनाथ पर बरसने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे नाम भूल गए? और लगातार दूसरे दिन महाराष्ट्र में योगी ने कांग्रेस पर कितने हमले किए? महाराष्ट्र में योगी बनाम खड़गे की रैलियों की टक्कर पर सभी की नजर टिकी हुई है। दोनों दिग्गज चुनावी मैदान में कल रहे। आप भी देखिए कि कैसे कैसे तीर दोनों की मंचों से चले। कोण म्हणतंय हे यादव आपले त्यागी योगी म्हणतात। योगी साधू आहेत, पाप बिचारे ते कसं काय आले आत मला माहित नाही। 3-4 नाम लेने के बाद योगी का सही नाम जुबान पर आया। अब ये रैलियों की थकान का असर है या फिर सियासत के मझे योद्धा मल्लिकार्जुन खड़गे अब योगी पर डायरेक्ट तीखे हमलों से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि आज सीएम योगी पर हमले में तेवर ज्यादा नरम दिखे, वो भी उस अखाड़े में जिसे कांग्रेस का सबसे बड़ा किला कहा जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे देशमुख परिवार के दुर्ग लातूर में रैली कर रहे थे। उसी वक्त सीएम योगी विभद्र के वाशिम में हुंकार भर रहे थे, मगर वो कांग्रेस पर चढ़ाई के लिए पूरी तरह से मैदान में उतरे। उनके पास नीति है, न देश को आगे बढ़ाने की कोई नीति है, न उनकी नियत साफ है और न उनमें नैतिक बल ही है। ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर चल करके देश की अपूर्णीय क्षति करना चाहते हैं। 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सीएम योगी के भगवा वेश और उनके बटेंगे तो कटेंगे पर ऐसा बयान दिया था कि देश की राजनीति में घमासान छिड़ गया। खड़गे के बयान पर योगी इतना बिफरे कि मुस्लिम लीग का नाम लेकर बहुत बड़ा हमला किया था। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। अब ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है। इन तेवरों से सीएम योगी ने खड़गे को डायरेक्ट निशाने पर लिया था और यही हमला आज भी जारी रहा। देश को पहले बांटा, फिर समाज को बांटा, फिर आतंकवाद को देश के अंदर कहीं धारा 370 के नाम पर पनपाने का काम किया, कहीं नक्सलवाद को पैदा किया, कहीं पे अराजकता को पैदा किया और अब फिर वही बांटने की राजनीति। बहनों और भाइयों, मैं बार बार एक बात कहता हूं, इस देश का इतिहास गवाह है, बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो बटेंगे तो कटेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हम तो एक है, आवाज एक है, लेकिन फिर क्या आप चाहते हैं? देश के लोग एक है, हम एक है, आवाज दे रहे हैं, तुम बांटने और काटने की बात कर रहे हैं। अब तक योगी के जिस नारे की चर्चा महायुति के बयानों और पोस्टर तक थी, अब उस नारे से महाविकास अघाड़ी के धुरंधर भी पलटवार करने में लगे हैं। तो क्या यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष जैसे मझे हुए सियासी योद्धा के निशाने पर योगी आए, या फिर जाति आधारित मुद्दों के सामने मोदी योगी के इमोशनल स्लोगन को काउंटर करना भारी पड़ रहा है? उधर शाह बनाम उद्धव के बीच छिड़ी सीधी जुबानी जंग खूब चर्चा में है। अमित शाह ने सीधे उद्धव ठाकरे का नाम लेकर एक तीर से 2 निशानों को हिट किया। हमारे उद्धव बाबू पूरे देश में एकमात्र मुख्यमंत्री थे
जिन्होंने कोरोना में घर के बाहर नहीं निकले, घर के बाहर नहीं निकले, ये महाराष्ट्र को बचा सकते हैं क्या? जोर से बोलो, बचा सकते हैं क्या? उद्धव पर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह कई बार हमले करते रहे हैं, लेकिन धुले की रैली में उनके निशाने के मायने अहम हो गए हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।